नमस्कार दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेसवे को रेलवे मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 26504 हर सुबह 5 बजे से लखनऊ जंक्शन से चलेगी और दोपहर 12:45 पर सहारनपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 26503 दोपहर 3 बजे सहारनपुर से चलकर 11 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इस रूट पर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और नजीबाबाद स्टॉप होंगे। नगर विधायक राजीव गुंबर के प्रस्ताव पर यह बड़ी सौगात मिली है। जल्द उद्घाटन की तारीख भी घोषित की जाएगी, जिससे यात्रा तेज, आरामदायक और सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम बनारस जंक्शन से बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे BLW में रात्रि विश्राम करते हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। अगले दिन पीएम दरभंगा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे काशी के विकास कार्यों, स्थानीय मुद्दों और चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान वे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की रणनीतियों पर फीडबैक लेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों, मजारों, कब्रिस्तानों सहित सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए उम्मीद पोर्टल पर फीडिंग की प्रक्रिया जारी है। निर्देश दिए गए हैं कि 5 दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हालांकि जनपद में फीडिंग की रफ्तार धीमी बताई जा रही है और कई लोग मस्जिद, मजार एवं कब्रिस्तान की जानकारी दर्ज कराने से बच रहे हैं। तकनीकी कारणों के चलते पोर्टल कई बार धीमा भी हो जाता है। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण के बाद हर संपत्ति को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे उसकी स्थिति और आय व्यय की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। डाकघर में रजिस्ट्री सेवा के स्थान पर अब स्पीड पोस्ट सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राहक यदि रजिस्ट्री जैसी डिलीवरी या OTP आधारित वितरण चाहते हैं तो उन्हें 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क और GST देना होगा। डाक अधीक्षक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि स्पीड पोस्ट का नया टैरिफ लागू हो गया है, जिसमें 50 ग्राम तक की लोकल स्पीड पोस्ट के लिए 19 रुपये और 200 से 2000 किलोमीटर तक 47 रुपये लगेंगे। वहीं आधार कार्ड अपडेट शुल्क में भी 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहचान या पते में बदलाव कराने पर अब 75 रुपये और 17 वर्ष से ऊपर के अपडेट पर 125 रुपये देने होंगे। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोयाना स्थित प्राचीन मंदिर को स्थगित कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। शनिवार सुबह पूजा के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने जब मूर्ति को मंदिर में न पाकर तलाश शुरू की तो वह मंदिर के बाहर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। घटना की सूचना पर थाना पुलिस और CO मौके पर पहुंचे तथा लोगों से शांति की अपील की। ग्रामीण योगेश सैनी की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने OBC समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि OBC समाज जातियों में बटा हुआ है, जिसका फायदा अन्य पार्टियां चुनाव में उठाती है। मायावती ने कहा कि बसपा बहुजन समाज को एकजुट कर राजनीतिक शक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत है और OBC समाज जितनी जल्दी संगठित होगा उसके अच्छे दिन उतनी जल्दी आएंगे। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान हर व्यक्ति का वोटर कार्ड बनवाने पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि अपर कास्ट राजनीतिक रूप से समझदार है और अपना हित देखकर स्वयं बसपा से जुड़ेगा। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन के साथ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से रामपुर में मुलाकात की। इकरा ने इस मुलाकात को सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक बताया और कहा कि वह सिर्फ उनका हालचाल जानने आई थी। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर दावा किया है कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वह प्रचार के लिए भी जाएगी। इससे पहले भी इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी आजम खान से मिल चुके हैं। वहीं आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज बकरी भैंस चोरी सहित अन्य मामलों को फर्जी बताते हुए कहा कि जनता सही समय पर जवाब देगी।
यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। हरदोई का ग्राम पंचायत अधिकारी सालों से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का गिरोह चला रहा था। एसटीएफ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को दुबग्गा और उसके 4 साथियों को गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी एक ही परिवार के हैं। इनमें 2 भाई, उनका पिता और परिवार का एक अन्य सदस्य है। गिरोह अब तक 1,40,000 जन्म और 25,000 से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र बना चुका है। यह प्रमाण पत्र हूबहू सरकारी जैसे दिखते थे। इसका प्रयोग जमीनों के बैनामे, वसीयत और धोखाधड़ी में किया जा रहा था। अयोध्या राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्रों का वितरण शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी आमंत्रितों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की गाइडलाइन जारी की है। प्रत्येक आमंत्रण पत्र के साथ आधार कार्ड अनिवार्य होगा और हर पत्र में एक गुप्त कोड दिया गया है, जिसे प्रवेश द्वार पर सत्यापित किया जाएगा। इस बार कार्यक्रम में पूर्वी यूपी के संत, महंत और राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले भक्त शामिल होंगे। प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल ने मंदिर पहुंचकर प्रसारण की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शहरों में मोबाइल एलईडी के माध्यम से भी होगा। बिहार चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को दरभंगा की बहादुरपुर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मंच से एनडीए पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस बार बिहार में बीजेपी हारने जा रही है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी की बी टीम काम करती है, लेकिन बिहार में सी टीम और पी टीम भी सक्रिय है। इसे सियासी हलकों में असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर पर निशाना माना जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जनता सब देख रही है और सही समय आने पर जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन में देरी से 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी लाभ से वंचित है। कैबिनेट से प्रस्ताव को स्वीकृति मिले 2 माह बीत चुके हैं, बावजूद इसके निगम का गठन नहीं हो सका। सचिवालय प्रशासन विभाग अब कंपनी अधिनियम के तहत निगम का पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहा है। यह निगम गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करेगा। निगम बनने के बाद कर्मचारियों को 20,000 रुपये न्यूनतम मानदेय सहित बेहतर सुविधाएं मिलेगी। प्रमुख सचिव मनीष चौहान के अनुसार रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आरएसएस पर दिए बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को संघ पर बोलने से पहले देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का अध्ययन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो हर संकट में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करता है। पाठक ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के बयान तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान अनुज चौधरी को प्रमोशन अखिलेश यादव ने दिया था। आजम खान ने साफ किया कि जिस वीडियो को लेकर उनके ऊपर कथित टिप्पणी का आरोप लगाया जाता है वह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चौधरी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। आजम खान ने बताया कि चौधरी को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वह पहलवानी में मेडल जीतकर आए थे। उन्होंने कहा कि यह उनका नसीब था जिसे अखिलेश यादव ने सम्मान दिया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरे रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के सहारनपुर स्थित घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर विजिलेंस टीम ने शनिवार सुबह छापा मारा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और सभी जगहों पर दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। राणा पर आरोप है कि पश्चिम यूपी में कई थानों में प्रभारी रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर गांव में दावत तक की गई थी। फिलहाल जांच टीम ने बयान देने से इनकार किया है। दिल्ली में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
हालांकि प्रदूषण और हल्की धुंध के कारण हवा की गुणवत्ता प्रभावित रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर तक बेमौसम बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिम हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगले सप्ताह कई जिलों में सुबह के समय कोहरा और ठंड बढ़ने के आसार है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।